Assalamualaikum students, hope you all are fine. स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक अपने क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे दूं कि हमने अब तक जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वो क्या था। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा पढ़ा था इटरेटिव स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट जो करने के लिए यूज होती हैं, अगेन एंड अगेन जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी चीज को। हमने पढ़ा था कि इटरेटिव स्टेटमेंट दो तरह की होती हैं। मैं आपको पीछे स्लाइड्स में दिखा सकती हूँ। इटरेटिव स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं और एक होती है हमारे पास फोर नेक्स्ट स्टेटमेंट के जरिए कर सकते हैं और एक होती है हमारे पास व्हाइल व्हेन के जरिए। फोर नेक्स्ट हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाइल व्हेन से। व्हाइल व्हेन राइट सिंटेक्स ऑफ व्हाइल व्हेन लूप का सिंटेक्स इस तरह से है, व्हाइल, कंडीशन, स्टेटमेंट एंड व्हेन। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था बेटा कि जो चीज कैपिटल लेटर्स में है वो एज इट इज आएगी और जो इस तरह की ब्रेसेस में है वो उन ब्रैकेट्स वाली जो चीज है इट्स मीन कि वो चीज चेंज होगी, उसमें कोई लॉजिक दूसरी यूज होगी। अब आप देखें कि यहाँ पे आप लोग को वाइल दिया हुआ है, ये कैपिटल लेटर्स में है। यहाँ से मैं एक पेन सेलेक्ट करती हूँ। आपको वाइल दिया हुआ ये वाली चीज एज इट इज रहेगी, ये कंडीशन, इसका मतलब यहाँ कोई कंडीशन आएगी। लाइक मैंने आपको इसकी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंडीशन का मतलब कोई भी शर्त है जिसके बिना पर आपकी ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। इस एस का मतलब है कि स्टेटमेंट एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब कंडीशन को देख लेते हैं। कोई भी कंडीशन लाइक मैंने आप लोग को बताया था कि एक आप लोग के पास क्राइटेरिया है कि 40 मार्क्स वाला पास होता है जिसके 100 में से 40 आ जाए वो पास है या इससे ज़्यादा होने चाहिए, या आपके स्कूल वालों ने एक क्राइटेरिया जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल जब मैं स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट करने लगती हूँ तो मेरे पास किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो आ जाते हैं 52। अब कंडीशन हमारी ये है कि मार्क्स या तो 40 होने चाहिए या 40 से ग्रेटर देन होने चाहिए। अब जब मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट आई 52 की, वो स्टूडेंट के मार्क्स वो चेक करेगा, वाइल के बाद ये चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो नीचे जाके स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा और स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा कि स्टूडेंट पास है। ये वाली कंडीशन वो प्रिंट करवा देगा कि स्टूडेंट पास है। और फॉर एग्जाम्पल अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती यानी कि वो यहाँ पे जा ही नहीं सकेगा, जो स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट ही नहीं हो सकती, वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, वेंट पे। बेटा आपको पिछले जो मैंने लेक्चर में बताया था, इस वाले इसमें बताया था मैंने आपको कि इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, एल स्टेटमेंट एंड इफ, ये इफ देन की स्टेटमेंट थी और इसमें मैंने आप लोग को ये चीज बताई थी बेटा, अगर कंडीशन, इफ का मतलब अगर कंडीशन आप लोग की ट्रू थी देन फिर आप ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते थे, इसमें जो भी लिखा होता था। एल्स नहीं तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो इस पार्ट में आ जाता था डायरेक्ट वहां से, और जो इसमें लिखा होता था वो वाली चीज वो एग्जीक्यूट कर देता था। लाइक मैंने बताया था किसी स्टूडेंट के मार्क्स 32 हैं। अब वो यहाँ चेक करता है कि क्या कंडीशन ट्रू है, यानी कि 40 या 40 से ग्रेटर देन है। अगर तो ग्रेटर देन है तो यहाँ जो भी लिखा होता था, लाइक यहाँ पास लिखा हुआ था तो उससे पास कर देता था, तो स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता कि स्टूडेंट पास है। नहीं तो यहाँ चला जाता था और ये वाली स्टेटमेंट यानी कि स्टूडेंट फेल है, वो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करवा देता था और इसके बाद एंड इफ खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लोग की चेंज है कि यहाँ पे अगर तो कंडीशन ट्रू है तो उसने ये प्रिंट करवा दिया, और अगर नहीं है तो वो एल्स वाले पार्ट में तो गया ही नहीं। उसने ये कहा ही नहीं कि उसका अल्टरनेटिव यानी कि अगर पास नहीं है तो फेल है, वो तो उसने प्रिंट करवाया ही नहीं। वो डायरेक्ट चला गया वेंड में और आपका लूप खत्म हो गया, यहाँ फिनिश हो गया। यानी कि फिर एक दफा देख लें कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो ये चीज प्रिंट करवा देगा, जो चीज यहाँ है नहीं तो वो डायरेक्ट वेंड पे चला जाएगा और आपका लूप फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट इज एन अरे?
एन अरे इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल, ये किसी भी टाइप का एक वेरिएबल है। अब बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल होता क्या है। एज यू नो कि आपने मैथ में पढ़ा होगा, दो चीजें, एक होती है वेरिएबल, एक होती है कांस्टेंट। और वेरिएबल हर वो चीज जो आप चेंज कर सकें वो वेरिएबल है। वेरी जो लिखा हुआ है VARY, वेरी का मतलब है चेंज, एबल का मतलब काबिल होना, यानी वो चीज जो चेंज होने के काबिल हो। लाइक आप लोग मैथ में देखते हैं कि x की वैल्यू है 1, किसी जगह पे आप देखते हैं कि आपके पास x की वैल्यू जो है वो हो जाती है 4, यानी कि ये वेरिएबल है। जरूरी नहीं है कि अगर मैथ में किसी जगह कह दिया कि x की वैल्यू 1 है तो वो चेंज नहीं हो सकती, वो एक ही रहेगी। नो, ये 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये वेरिएबल है यानी चेंज हो सकता है। इसी तरह अगर आप ये देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट वो चीज जो एक जैसी रहती है, जो चेंज नहीं होती। लाइक आप लोगों ने मैथ में ये वैल्यू एक पढ़ी होगी, पाई इक्वल टू 22/7, ये आपने पढ़ा होगा मैथ में। 22/7 अगर आप इसे डिवाइड करें तो 3.14 आता है। तो आप ये देखते हैं कि पूरे मैथ में आप क्लास 7 8 से लेकर 9 10 मैट्रिक आगे कोई भी क्लास में चले जाएं, आप देखते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होती। और वेरिएबल्स, जिस तरह के वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज होते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट ग्रुप्स अ सीरीज ऑफ वैल्यू, सीरीज ऑफ वैल्यूज यानी एक कतार वैल्यूज की, एंड प्लेसेस देम, और उसे रखती है इन अ सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल में। अब ये किस तरह से रखती है एक वेरिएबल में? कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है। लाइक मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ जी। आपको देखें पीछे हमने क्वेश्चन जब किया था, मैंने देखा कि z की वैल्यू 2 भी थी, z की वैल्यू 4 भी थी, z की वैल्यू 6 भी थी एंड z की वैल्यू 8 भी थी। मुख्तलिफ वैल्यूज थी। यहाँ पे जो z की वैल्यू है यानी कि 2 भी हो सकती है, तो कलर को मैं चेंज करती हूँ। z की वैल्यू मेरे पास 2 भी हो सकती थी, z की वैल्यू मेरे पास 4 भी हो सकती थी, z की वैल्यू मेरे पास 6 भी हो सकती थी और z की वैल्यू मेरे पास 8 भी हो सकती थी। या z की वैल्यू डिफरेंट हो सकती थी। तो उसने कहा कि जब एक वेरिएबल की एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं तो हम उन्हें एक ही जगह पर जो है प्लेस कर देते हैं। ये लेकिन z की वैल्यू 2 भी थी, 4 भी थी, 6 भी थी, 8 भी थी। तो अब ये मेमोरी लोकेशन पहले देखते हैं कि किस तरह से स्टोर होती है। जब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मेमोरी लोकेशन बना ली। अब मेमोरी लोकेशन में इस तरह से आप लोग की स्पेस लोकेट हुई होती है। लाइक यहाँ पे जो जीरो वाला जीरो लोकेशन है, यानी कि ये जीरो नंबर, यानी आज यू नो के नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। ये 1 है, ये 2 है, इसी तरह से फर्दर आगे 3 है, 4 5 ये मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशन होंगी। ठीक है। अब ये देखें, ये वाली जो वैल्यू है ये फर्स्ट पे है, तो इसका मतलब है इसकी मेमोरी लोकेशन कहाँ पे स्टोर होगी? जीरो पे। इसी तरह से इसके बाद ये वैल्यू, तो इसका मतलब ये मेमोरी लोकेशन 1 पे स्टोर होगी। और इसके बाद ये वैल्यू, जिसका मतलब है ये मेमोरी लोकेशन 2 पे स्टोर होगी, और उसके बाद ये वैल्यू होती है मेमोरी लोकेशन 3 पे स्टोर होगी। तो यही मतलब है कि जब आप इसे स्टोर करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगी? जीरो पे, यानी कि यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? 2। इसके बाद आपके पास 4 है, तो ये मेमोरी लोकेशन इसकी क्या है? 1। तो 1 पे क्या स्टोर हो जाएगा हमारे पास? 4। इसी तरह हमारे पास मेमोरी लोकेशन 2 पे क्या है? 6। तो मेमोरी लोकेशन जो 2 है हमारे पास, वहाँ हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा? 6। यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा? 6। इसी तरह से 3, तो 3 हमारे पास ये है और यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा? 8। तो इस तरह से आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो स्टोर होते जाएंगे। अब अरे को लिखने का प्रॉपर सिंटेक्स भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन वी डिक्लेयर एन वेरिएबल इन बेसिक?
एज यू नो बेसिक क्या है, एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका सिंटेक्स यानी फॉर्मेट क्या है, डिम अरे नेम नंबर। ये हमारे पास जो मैंने लिखा हुआ है बोल्ड करके, डिम, डिम का मतलब है डायमेंशन, डायमेंशन एज यू नो सिम्थ को कहते हैं। ये डिम आपका एज इट इज आएगा, इसका मतलब है आप अरे को किस तरह की डायमेंशन में सेव करना चाहते हैं, लाइक इस तरह से। आप जानते हैं कि एक फॉर्म होती है कॉलम की भी और एक रो की होती है, तो आप इसे किस तरह की फॉर्म में करना चाहते हैं, तो ये वो डिम है। तो आगे क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे कि डायमेंशन दो तरह की होती है, तो आप किस में स्टोर करेंगे, कॉलम या रो वाइज। अगर आपको नहीं दिया गया तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये रो वाइज ही स्टोर करेगा, यानी इस तरह से स्टोर करेगा, इस तरह के फॉर्म में। अरे नेम का मतलब कोई भी अरे नेम हो सकता है, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ हमने क्या रखा था वेरिएबल, अरे नेम जी रखा था। तो आप कोई भी जी कोई भी सिंगल वर्ड भी रख सकते हैं, कोई भी, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्टूडेंट भी रख सकते हैं करे का नेम। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो आपने ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स का डाटा अगर सेव करना है तो आप उसे अरे में रख सकते हैं। ये मैंने अरे का नेम रख दिया स्टूडेंट। नंबर का मतलब ये है कि एक अरे में आपने कितने स्टूडेंट्स का डाटा सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैं 5 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो एंटर करना चाहती हूँ, सेव करना चाहती हूँ एक अरे में। तो आप जानते हैं कि मेमोरी लोकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। इसका मतलब है कि मैं जीरो से अगर 4 तक जाऊंगी तो मेरे पास 5 आ जाएंगे, क्योंकि आप देखिए 4 और 0 को इंक्लूड किया तो आपके पास हो गए 5। तो यहाँ पे इसका मतलब है नंबर की जगह आ जाएगा। यहाँ मैं लिख दूंगी 4 और यहाँ पे डिम एज इट इज आ जाएगा। अब फिर एक दफा इसे देख लें कि डिम आ गया, किसका मतलब डायमेंशन है। अगर डायमेंशन नहीं गिवन तो रो वाइज होगी। अरे नेम, अरे नेम में कुछ भी आ सकता है, या स्टूडेंट जैसे अरे नेम आया आप एक्स भी लिख सकते हैं, आप वाई जी कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो नंबर है इसका मतलब है कि कितने डिजिट्स, कितने स्टूडेंट्स के नेम आप सेव करना चाहते हैं। मैंने 4 लिखा, इसका मतलब 5 सेव होंगे, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। जब जीरो से स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली वो 4 तक जाएगा, तो 5 स्टूडेंट्स के नेम सेव हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 तक। अगर इसमें अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मैं एक दफ़ा आप लोग को बता दूं कि बेटा जो चीज़ बोल्ड लेटर्स में लिखी है वो इम्पोर्टेंट है,